तुम्हारे जाने के बाद से अब तक तुम्हारे उस समोसे और लाल चटनी की ड्यूटी मुझे निभानी पड़ रही है। तुला माहिती का बहुत जल्दी गब्बर को पकड़ने वाला है ये। सॉलिड लीड मिला इसको। अरे यार मुबारक हो मुबारक हो। एक हफ्ते की छुट्टी और मिल जाए ना, गब्बर को इसी स्कूटर पे बिठा के लाऊंगा मैं। देखो, गब्बर को पकड़ने के लिए एक सॉलिड आइडिया है। हर ऑफिस में एक ना एक ईमानदार ऑफिसर है जो गब्बर को खबर देता है, राइट? ये देख, सीनियर का जूनियर मोस्ट दिमाग। इंटरवल हो गया, ये भी तक यहीं पहुंचे। दी एंड के बाद तक लगे रहेंगे। और इन जगह के सारे एरियाज के बीच में। ओहो, आइए आइए साधु महाराज, आपके आने से आज हमारा पुलिस स्टेशन एकदम पवित्र हो गया। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। कैसे हैं आप? सर, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पहाड़ों पे गए थे, तपस्या हो गई हो तो हम लोग थोड़ा काम कर लें। सर, मुझे 5 दिनों की छुट्टी और चाहिए। ठाकुर, यहाँ गब्बर की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की और साधु महाराज को और छुट्टी चाहिए। दिमाग ठीक है तेरा या वो भी छुट्टी पे गया है? सर, मुझे गब्बर को पकड़ने के लिए छुट्टी चाहिए। शराब तुझे डोका फिरलेला काय रे? जेम्स बॉन्ड का नशा उतरा नहीं क्या तेरा? जो काम हम सब लोग मिलकर कर नहीं पा रहे हैं वो तूने अकेले कर दिया। पकड़ लिया तूने गब्बर को? पकड़ा नहीं है सर, बट आई एम वेरी क्लोज। अबे ओ अंग्रेज, इतना ही पकड़ने का शौक है ना तो एक काम कर, मेरी बीवी का कुत्ता 3 दिनों से लापता है, जा कुतरे वाला पकड़ो ना जा। सर, बट बिलीव मी सर, मैं बहुत क्लोज हूँ। तू तो सर करके सर पे चढ़ गया। साले ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा ना कि नौकरी से नहीं लाइफ से छुट्टी मिल जाएगी। आउट। सर, लास्ट टाइम सर। आउट का मतलब बाहर। आया ना? वैसा तो सुन, पता है सर, समोसे और लाल चटनी। स्मार्ट बॉय। आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तुम जरूर जीतोगे। Arey, it's a Maharashtrian wedding. Veena and Mark, intercaste marriage. Did you know that according to Google, 16% of the marriages in India are intercaste? You are absolutely right. तुम्हारी और गूगल की भी तो इंटरकास्ट मैरिज हुई है ना? आदि, ओके, दादा मुंबई के अंदर 80 लाख वोटर है, लेकिन आदित्य की फोटो किसी से मैच नहीं करती। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वोट चाहिए। ये लो 300 रुपए। आज अगर मैं लेट हुई तो वीना's gonna kill me। अरे सुनिए मैडम, अपने छुट्टे तो लेते जाइए। अरे वाह, मुंबई के टैक्सी वाले कब से छुट्टा वापस देने लगे? जब से एक्स्ट्रा खर्चा कम हुआ है मैडम। अब ना तो कोई आरटी वाला जबरदस्ती का बिल फाड़ता है, ना कोई हवलदार रिश्वत मांगता है, और तो और परमिट रिन्यू करवाने के भी पैसे नहीं देने पड़ते। गब्बर के डर से रिश्वतखोरी एकदम कम हो गई है। जब रिश्वत नहीं देनी पड़ती तो मेहनत की कमाई काफी है। रखो, अपने पास रखो। थैंक यू सर। This is phenomenal. I think I'm in love with this Gabbar. Gabbar is a criminal. Shut up. Sorry. सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना। में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे, शामों सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जा एक
इजाजत मिली है एक दूसरे में हिफाजत मिली है जीने की सारी जरूरत मिली है ये जो भी है जैसा है यूं ही हमेशा हमेशा रहे जिस तरह शाम सुबह तू मेरा तेरे बिना क्या मेरा दो जिस्म जा एक है ना होना कभी तू जुदा तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी बनके जो इश्क बरसे तेरी मेरी कहानी मुझ में सफर तू करती रहे हर एक सांस में गुजरती रहे हमसे ये जो भी हरकत हुई है मोहब्बत 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 हुई है कुछ इतने हैं हम तुम कमी कुछ नहीं है जितना भी जीना है तुझको ही जीना है जीते रहे जिस तरह शाम सुबह तू मेरा तेरे बिना क्या मेरा दो जिस्म जा एक है ना होना कभी तू जुदा तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी बनके जो इश्क बरसे तेरी मेरी कहानी पुरानी शराब और पुरानी यादें जब सिर चढ़ जाती हैं तब आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है। लेकिन ये है कौन जो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? क्या दुश्मनी है उसके आपके साथ? आग बुझ भी जाए ना तब भी कहीं ना कहीं अंदर चिंगारी दहकती रहती है जो कभी भी आग बन सकती है। अपनी अंधेरी वाली बिल्डिंग का केस याद है? कौन सी जो 5 साल पहले गिरी थी? हाँ वही। उसमें जो लोग मरे थे उसमें इसकी पूरी फैमिली भी थी। कुछ लोग फैमिली को लेके ज्यादा सीरियस ही हो जाते हैं।
सर आपकी अंधेरी वाली बिल्डिंग की गिरने की वजह से 212 लोगों की जान चली गई और सर 100 से ज्यादा लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और सर वहां पहले से एक खाड़ी थी, वो तो आप जानते ही हैं। हम कॉर्पोरेशन वालों ने उसे भर दिया और जमीन का रजिस्ट्रेशन भी पास कर दिया। सर सॉइल टेस्ट करने पर तो हमें यह भी पता था कि वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं टिकेगी, लेकिन हमने आपके कहने पर उस गीली मिट्टी को सूखा डिक्लेयर कर दिया। तो क्या ये सब सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? लेकिन सर जो इंक्वायरी बिठाई गई है उसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। हमने तो सबको पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया था, फिर पता नहीं कहां से ये आदमी बहुत सारे सबूत लेकर आ गया। कौन है वो आदमी? बुलाओ उसको। सर वो बहुत सनकी आदमी है सर। सर उसकी बीवी उस बिल्डिंग के नीचे दब के मर गई। सर उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी। सर मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा रहा हूं। नाम क्या है उसका? आदित्य। क्या भाई आदित्य, सुना है एविडेंस की फाइल को मशाल बनाकर घूम रहे हो, ये बात ठीक है क्या? ए कलेक्टर, टेंडर पास करने का कितना मिला? सर अरे बोलो, स्टिंग ऑपरेशन नहीं है ये। सर 1,80,00,000। देखा, 9 इसका फेवरेट नंबर है और लेता भी है सिर्फ मंगल के दिन। तूने रजिस्ट्रेशन के लिए कितना अंदर किया? 80 लाख सर। वो सॉइल टेस्ट मुझे कितने में पड़ा? सर 35 लाख। तुझे क्या लगता है ये लोग मुझे कुछ भी करेंगे? देखो, किसी भी इंक्वायरी से कुछ भी नहीं होगा। जहां हम लोग बैठे हैं वहां आम आदमी की सिर्फ अर्जियां पहुंचती हैं, आवाज नहीं। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, चलो सॉरी बोलते हैं, माफ करो। चल कलेक्टर, सॉरी बोल। सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़कर ठीक से बोल। सॉरी। सॉरी सर। हाँ अब ठीक है। अरे हम सॉरी बोल रहे हैं और तू घूरे जा रहा है। हाँ? ये सब मेरा ही खाते हैं, समझा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दिग्विजय पाटिल, ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 2 चांस देता हूं। पूरे महाराष्ट्र में जिसका नंबर चाहो उसको घुमा सकते हो। करो कंप्लेंट, करो करो, डर क्यों रहे हो? फोन है या मैं दूं? हेलो, इज दिस कमिश्नर्स ऑफिस? क्या मैं कमिश्नर साहब से बात कर सकता हूँ? आया कमिश्नर। सर, अंधेरी में जो बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 200 लोग मर गए थे, उसमें दिग्विजय पाटिल का हाथ है। रॉन्ग नंबर। दूसरा करो, करो। होम सेक्रेटरी। हेलो पंकज तिवारी जी। सर, मुंबई में जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें दिग्विजय पाटिल का हाथ है सर। मेरे पास सबूत, सारे फाइल्स हैं। मेरा नंबर सार्वजनिक है क्या? हर कोई फोन करता है मुझे, अभी के अभी नंबर चेंज करो। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। हा नंबर तपासून पहा, हा नंबर अस्तित्वात नाही। ये तो नॉर्मल है। मैंने उन सब को पैसे दिए हैं, चिंता मत करो, तुम्हें भी दे दूंगा। देखो, जो लोग बिल्डिंग में मरे हैं, सरकार उन सबको 25-25 लाख रुपए दे रही है। तुम्हें 25 लाख ही मिलेंगे, जबकि 50 मिलने चाहिए। कलेक्टर साहब ने तुम्हारी बीवी के बारे में सब कुछ बता दिया, तो बच्चे के भी 25 लाख हो गए। क्यों? चलो सरकार को मारो गोली, मैं तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए देता हूं। खुश? वो पैसे लेकर जाओ, शादी करो, नई बीवी लाओ, अभी जवान हो तो बच्चे भी हो जाएंगे, फिर से अपनी जिंदगी शुरू करो, मौज मस्ती करो। क्या रखा है ये सब में? हाँ?
पैसे तो लेते जाओ। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते। हिम्मत रखते हैं ऐसे लोग। बल्लू जी, हिंदुस्तान में आज तक जितने आदित्य पैदा हुए हैं सबका पता निकालो। ठीक है। BMC attacked by Gabbar. Corrupt BMC officer hung to death. Income tax targeted by Gabbar. Hanging of IT officer creates havoc. सबके मुंह पर एक ही सवाल, गब्बर आखिर कौन है, नायक या खलनायक? यह है विजय सबनीस। काफी सारी प्रॉपर्टीज निकल रही है इसके नाम पर। 10 बाप के नाम पे है, 5 चाचा के नाम पे और 15 टिप्सी के नाम पे। ये टिप्सी कौन है? बीवी? टिप्सी उसकी 7 साल की कुतिया का नाम है। ये कुतिया तो पक्का सोने के बिस्किट खाती होगी सर। क्या जमाना आ गया है सर। बेईमानी का काम आप सबसे वफादार जानवर के नाम पे कर रहे हो। एक काम करो अनिल। यस सर। उसका नाम छठे से निकाल के तीसरे पे डालो। जी सर। सर, ये 8 करोड़ का पुणे के पास बंगला भी है, टिप्सी के नाम पे। दूसरे पे डालो उसे। जी सर। सर, जस्ट गॉट द न्यूज सर। गब्बर को पकड़ने के लिए सेंटर से सीबीआई ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। कुलदीप पावा, वेरी पावरफुल। गब्बर? क्वेश्चन मार्क। हु इज दिस गब्बर? दिन दहाड़े एक तहसीलदार को उठवा लिया, मार भी दिया और लटका भी दिया। एंड देन व्हाट? अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बीएमसी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इतने सरकारी ऑफिसर्स दिन दहाड़े मार दिए गए। महीनों गुजर गए और सर, आई डोंट हैव एनी रीजन टू अंडरस्टैंड दिस। सर, हम लोगों ने बहुत कोशिश की। ये गब्बर बहुत ही होशियार है। इसका नेटवर्क चारों तरफ। सर, योर नेम? विश्वास सावंत। Mr. Sawant, can you hear yourself? I mean, can you really hear yourself? Because for me, it sounds like a common man screaming, not a policeman's statement. Sorry, sir. छाती पर तमगे और कंधे पे सितारे काम करने से मिलते हैं, सॉरी बोलने से नहीं। Sir, I need every single information about this guy. Every single detail we have. एक चपरासी से लेकर अफसर तक का जितना कच्चा चिट्ठा है मुझे अपनी टेबल पर चाहिए। Right now. That's it. क्या है? I'm back. Missed me. जहाँ 100 लोग मिलके आपकी जिंदगी बर्बाद करते हैं वो है शादी, लेकिन जहाँ 1 करोड़ लोग मिलके सारे देश को बर्बाद करते हैं वो है करप्ट सरकार।
बरोबर है। गरीब के लिए तो बस रास्ते पे ठोकर और खाने में पत्थर। सही बात है दोस्त। नोटों पर सिर्फ गांधी जी की शक्ल है, उनका डंडा नहीं है। इसीलिए कुछ लोग बिगड़ गए। उन बिगड़े हुए बच्चों की लिस्ट तैयार है। देखते हैं इस शुक्रवार किसका शनि भारी होता है। अब बोलिए सर, एक सीढ़ी की आवाज में से कैसे क्लू मिलेगा? ओपनली धमकी देके चला गया। एक आवाज को कैसे अरेस्ट करे सर? इतनी तो पुलिस फोर्स भी नहीं है जितने की करप्ट लोग हैं इस शहर में। और हमें तो ये भी नहीं पता कि इस बार किस डिपार्टमेंट का नंबर आएगा। सर, गब्बर की सीडी ने पूरे स्टेट में दहशत फैला रखी है। इस बार में पुलिस क्या कर रही है? मैं आप लोगों के माध्यम से सबको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि पूरे स्टेट की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। तो डोंट वरी। नेक्स्ट। गब्बर अब तक कई बार वार कर चुका है सर, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ भी नहीं किया। देखिए, हम में से किसी को भी पैनिक होने या डरने की जरूरत नहीं है। चश्मा लगा रहे हैं, उतार रहे हैं। एक्शन लेने के टाइम रिएक्शन दे रहे हैं। और स्पेशली एक ऐसे मुजरिम से जो छुप कर वार करता है, सामने आने की हिम्मत नहीं। So relax, okay? We have everything under control. मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करना जानती है और वो कर रही है। Yes. हमारा डिपार्टमेंट सर, अभी खबर है कि पूरा के एसीपी सुशील शिंदे को गब्बर ने उठा लिया है। ये ऐसे कितने गब्बर आए और चले गए? सर क्या है? सर, गब्बर तो खुद पुलिस वालों को किडनैप कर रहा है सर। क्या? सर, आपकी सेफ्टी के लिए आपको तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाने के ऑर्डर्स मिले हैं हमें। सर, अब आपकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा सर? प्लीज चलिए सर। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग पुलिस की मदद करोगे, तभी पुलिस आपकी मदद कर पाएगी। सभी लोग ध्यान से सुनो। ए जी बोलती का बंद डाली रहे। आप टॉप 10 लिस्ट में हो। सर, बस ये एसीपी मोरे साहब की भी लग गई। शिट! सर, नागपुर तावड़े हैज बीन किडनैप्ड। मतलब अब तक 7 विकेट गिर चुके हैं सर। क्रिकेट मैच चल रहा है यहाँ। सर, क्या वो बॉलिंग करेगा और आप बैटिंग? इडियट! सर, 3 लोग अभी भी बाकी हैं। यार, रेस अगेंस्ट हिम। सबसे करप्ट पुलिस वाला कौन है यहाँ? I know everybody knows. Tell me so I can save him. बताओ! गावरे सर। कौन? चंद्रकांत गावरे। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। ये ज्यादा को बोल, मैंने बुलाया है। हो सर। जा जा जा। तू आई गए? हाँ सर। तो सामने पान वाला दिख रहा है? हाँ। उसको बोल मेरा पान देने के लिए। जी सर। कम इन, चंद्रकांत गावरे सर। गावड़े, गब्बर का अगला टारगेट तुम हो सकते हो। बी अलर्ट। मैं चंद्रकांत गौरे हूँ सर। मुझे मारने के लिए यमराज को खुद नीचे आना पड़ेगा। चंद्रकांत, बी अलर्ट। मैं बैकअप फोर्स ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम चौकन्ने रहना। डू यू कॉपी चंद्रकांत? आप टेंशन मत लो। कॉपी। ऑल स्टेशन अलर्ट। आई रिपीट, ऑल स्टेशन अलर्ट। अलर्ट ऑल चेक पोस्ट। हर जगह नाका लगाओ। एवरी स्टेशन। एक भी गाड़ी बचने नहीं जानी चाहिए। हर गाड़ी की तलाशी लो, हर आदमी की तलाशी लो। क्या है? दादाजी हैं सर। बोलो। वो काला गाड़ी को रोको। बिना चेकिंग के जाना नहीं चाहिए। रोको उसको। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? चेक कर रहे हैं सर। चेक हो रहा है मतलब अभी तक चेक नहीं किया? कर रहा हूँ सर। तुला माहित है ना, आपल्या डिपार्टमेंटच्या माणसाला किडनॅप केले। हो सकता है इसके अंदर भी हो सकता है। क्या इसके अंदर माता पिता? दादाजी। दादाजी? तो फिर रोने का क्यों? हो गया ना टाइम जाने का उनका। क्या यार, तुम लोग ऐसा इमोशनल बनते हो।
क्या रे, कितना टाइम हुआ मरे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को? हाँ चला, जाऊ दे। ए तुम चलो, ए बघा इकडे बघा जाऊन, आणि मला दर 10 मिनिटांनी रिपोर्ट करा. ए गाडी चालू कर. हाँ गोविंद, कहाँ पहुंचे तुम? ओके एक मिनट। गोविंद कितनी देर में आएगा? सर वो बस आ रहा है। मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे मारकर तुझे? तूने एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया है। मेरे हाथों मर के तेरा पूरा डिपार्टमेंट साफ होने वाला है. तेरे लिए ये गर्व की बात है, मेरे लिए इतना काफी है. कौन हो तुम? हाँ? रवि, अंदर लेके जा इसको. चलो. आदि, तुमने एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया है. What the hell are you doing? Kidnapping, murder. क्या कर रहे हो तुम आदि? कौन हो तुम? गब्बर. गब्बर? तुम? Oh my God. How? जिन्होंने जिंदगी बचाई, सोचा नई वाली उन्हीं के नाम कर दूं, क्योंकि यूथ का हिसाब क्लियर है. अच्छा लगे तो वेलकम, बुरा लगे तो भीड़ कम. पेट्रियोटिज्म बॉयल्स इन अ ब्लड, पर सिर्फ IPL ISL मैचेस और कबड्डी लीग्स के लिए. यहाँ रियलिटी शोज को इलेक्शन से ज्यादा वोट्स मिलते हैं. क्यों? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गिव मी 100 young men of heart and energy and I shall revolutionize the whole country. I brought this thought into action. इन सबसे बात करके ये समझ आया, हिम्मत है तो पावर नहीं है, पावर है तो हिम्मत नहीं है, और अगर दोनों हैं तो करप्शन. चक्रव्यूह हो गया है सारा सिस्टम. अंदर से सब जानते हैं कि सिचुएशन सैड है. करप्शन एंटी डिप्रेशन की तरह धीरे धीरे एडिक्शन बनता जा रहा है और फिर स्लो डेथ. हमने फैसला कर लिया कि बाद में मोमबत्तियां लेके निकलने से कोई फायदा नहीं है. आज अभी दिल में आग लगानी पड़ेगी. जानवरों को तहजीब सिखा दी हम इंसानों ने, अब इंसानों को इंसानियत सिखाने के दिन आ गए. धीरे धीरे हम बढ़ते गए, हमारी टीम तैयार हो गई. सिर्फ एक ही मकसद था, गब्बर का इतना खौफ डालना है कि ये सरकारी अफसर रिश्वत तो क्या अपनी तनख्वाह लेते हुए भी डरेंगे. इन पूरे मोतियों को इकट्ठा करने के लिए जो धागा चाहिए था, वो धागा मैं हूं, गब्बर. सर, गोविंद. सर, आज बनी ना बात फेसबुक, ट्विटर, न्यूज चैनल्स पर. देखो, सबसे बड़ा विलन आज सबसे बड़ा हीरो बन गया. गब्बर इज ट्रेंडिंग, नंबर 1. पूरी दुनिया बात कर रही है और सभी जानना चाहते हैं, और सभी के मुंह पर एक ही सवाल है, सर, कौन है ये गब्बर? Isn't that great news? क्या हुआ भाई? दिस इज गुड न्यूज. किसी का कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? गोविंद, इस बार जो करप्ट पुलिस ऑफिसर की लिस्ट बनी थी, उसमें सबसे पहला नाम तुम्हारे पिताजी का था. क्या करना चाहिए? क्या करना है सर? तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके भी बच्चे थे ना सर. गुनहगार का गुनाह दिखता है, उसके रिश्ते नहीं. ट्विटर या फेसबुक नहीं,
तुम्हें देखकर आज यकीन हो गया कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है। जब अपनों की गलतियों के खिलाफ उसके अपने खड़े होना शुरू करते हैं तो गब्बर जैसों को खड़ा होना नहीं पड़ता। मुझे बस यही सोच लानी थी और मैं ये सोच ला चुका हूं। गुड। आदित्य, क्या मेरे पिताजी यहां पे? मैं उन्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकता, वो चाहे कितने भी बुरे हों। मैं तो उनका अच्छा बेटा हूं ना आदित्य। गब्बर गब्बर गब्बर, चारों तरफ बस यही नाम है और उसी की आवाज। रात को सोने जाता हूं तो उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ मुझे ही नींद नहीं आती है, कोई और भी ऐसा यहां? एनीवन? सर, हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ म्यान है, तलवार नहीं। ये चुप बैठ। इग्नोर हिम सर, ये अपना लोकल जेम्स बॉन्ड है। बेटा, दूसरों की नौकरी और अपनी अकल सबको अच्छी लगती है। जा अपना काम कर। और सर इतना ही नहीं, हाईलाइट सुनिए। इसे लगता है ये गब्बर तक पहुंच गया है, बस अब पकड़ ही लेगा। So you will never be able to catch Gabbar now. ए फिरंगी, चुप कर वरना डिसमिस कर दूंगा। अबे जाना। क्या डिसमिस? भाड़ में गई नौकरी। मैं खुद रिजाइन करता हूं। आई रिजाइन। मुझे भी ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना जहां तुम जैसे एरोगेंट ऑफिसर्स घूमते हो। ये साधु। क्या साधु? सर, इनको लगता है गब्बर चाय समोसे की तरह इनकी टेबल पे आ जाएगा। गब्बर कोई मामूली किडनैपर नहीं है सर, वो एक मिशन पर है। वो खुद एक मिशन है। तो मैं कांस्टेबल हूं, कांस्टेबल। हाँ, और क्या जानते हैं उसके बारे में? सर ये देखिए, नांदेड़ तालुका के ऑफिसर्स की लिस्ट। एक्सीलेंट जॉब साधु। 90% केस तो तुमने सॉल्व कर दिया है, लेकिन तुमने किसी को बताया क्यों नहीं अब तक? सर, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। Then let's go for a drive, साधु। ना तो पुलिस इस गेट के अंदर आ सकती है और ना ही गुंडे। ये हमारे नेशनल कॉलेज का रूल है सर। Is this some kind of joke? मेरे आने से पहले खाली नहीं करवा सकते थे ये? मुझे क्या देख रहे हो? खाली करवाओ सब। सर, रहने दीजिए, बड़ा स्टूडेंट इशू बन जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट सब येड़े हैं सर। ओके, हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जो बाहर है उनको तो अंदर कर सकते हैं ना। लिस्ट निकालो अपनी, अरेस्ट करो सबको। यस सर। गब्बर के डर से अब पाटिल के सारे प्रोजेक्ट्स इलीगल लग रहे हैं। पूरी रियल एस्टेट लॉबी परेशान है।
आप लोगों की वजह से। गब्बर का स्टाइल पसंद है तो वो ही सही। गब्बर ने अपनी बात मनवाने के लिए 10 करप्ट ऑफिसर्स को उठाया, मैंने 10 ईमानदार ऑफिसर्स को उठा लिया। तुम में से सबसे बड़ा ईमानदार ऑफिसर कौन है? चलो, नाम क्या है तुम्हारा? जी, सागर पंडित। सागर पंडित। क्या पैसे से परहेज है? बीवी कोई मांग नहीं करती, ये चाहिए वो चाहिए, ईमानदारी का मेडल चाहिए? हाँ, जो मेरे काम का नहीं उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं। रिश्वत ली तो गब्बर मार देगा, ना ली तो। अरे वाह ऑफिसर्स, अब तो काम करवाने के लिए पैसे देने की जरूरत ही नहीं, बस डर का डोज ही काफी है। ये लोग सुबह से कुत्तों की तरह मार खा रहे हैं और एक शब्द नहीं निकल रहा किसी के मुंह से। क्या जवाब दूंगा मैं होम मिनिस्ट्री को? किसी के पास कोई आइडिया है कैसे पकड़े इस गब्बर को? एनीथिंग? सावंत, पंत सर? समय है सर, गब्बर को पकड़ने के लिए गब्बर की तरह सोचना पड़ेगा। बैठो। यादव जी, किसको? मैंने कहा ना बैठो, बैठो। जी सर। यादव जी, सबके लिए चाय बुलवा दो। तुम पियोगे? यस सर। एक इसके लिए भी। हाँ, क्या कह रहे थे? सर, अगर मैं गब्बर की जगह होता तो जरूर दिग्विजय पाटिल के पीछे भागता। क्यों? 2 दिन पहले सागर पंडित नाम के एक ऑनेस्ट ऑफिसर को उसने मारा है सर, क्योंकि उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया था। बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ। लेकिन सर, सबको पता है ये काम उसी ने किया है। राइट सर। दिग्विजय पाटिल भी यही चाहता है कि लोगों में उसका डर बना रहे, लेकिन गब्बर उसे सजा जरूर देगा सर। बुरे लोगों को खत्म करने निकले तो बुराई 4 कदम और आगे निकल गई। सागर was one of the most honest officers in his department, sir. बहुत बेरहमी से मारा है पाटिल ने सर उसे। सर, हम लोग दिग्विजय पाटिल को अरेस्ट करें या प्रोटेक्शन दें? शिकार का एक थंब रूल होता है, बकरी को तब तक सामने रखो जब तक शेर ना आ जाए। हमें सिर्फ पाटिल पर नजर रखनी है, गब्बर अपने आप हाथ में आ जाएगा। पाटिल को मरना होगा। पार्टी उसने अपने फार्म हाउस में रखी है और सिक्योरिटी का वहां अच्छा इंतजाम है सर। दिग्विजय पाटिल का शेड्यूल मिल गया है सर, कल उसका बर्थडे है। इतना आसान नहीं है पाटिल को पकड़ना सर। हमारी आधी से ज्यादा टीम तो पुलिस की हिरासत में है। उसके अपने लोग होंगे और पुलिस भी। मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस, बिजनेसमैन और भी बहुत जाने माने लोग होंगे, लेकिन हमें इंतजार रहेगा सिर्फ एक इंसान, गब्बर। दादा, उस हॉस्पिटल वाले आदित्य का पता चल चुका है। आपका बर्थडे केक कटने से पहले उसका सर काट के लाता हूं आपके लिए। हेलो, प्लीज उसे जिंदा लेके आना। मैं उसे खुद मारूंगा, दोबारा मारूंगा। तू क्या चाहे मुझे समझ नहीं आती, क्यों करके इशारे मुझे बुलाती, फिर घर पे बुला के मुकर क्यों जाती, क्यों छत पे खड़ के गाना गाती। कुंडी मत करता और आजा, सीधा अंदर और आजा। कुंडी मत
तेरा जानू तू बन मेरी जान, आज निकालूंगा तेरे प्राण, तीर लगेगा निशाने पे जाके करूंगा मैं वैसे टका के, लाज शर्म का पर्दा हटा के रखूंगा मैं तुझे पटरानी बना के, मजा उठा ले बेबी आज रात का, बल्ब जगा के 08 का। जब तक सूरज चांद रहेगा पाटिल तेरा नाम नहीं रहेगा। आखिर क्या वजह हो सकती है दिग्विजय पाटिल की किडनैपिंग की, और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह पूरी पुलिस फोर्स दिग्विजय पाटिल को ढूंढने में जुटी हुई है। शेम ऑन अस, हमारी आंखों के सामने से उठा के लेके चला गया। सावंत सर, किसी न किसी को तो पता होगा उसका हाइड आउट, पता करो उनसे। सर व्हाट, क्या है? I am the counsel representing the arrested government officers. So? We have permission मेरे क्लाइंट से मिलने के लिए, और उनके रिश्तेदार भी मेरे साथ हैं। सर मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए। Can we go see them now? Well done, sir. ऐसे इनोसेंट लोगों को अरेस्ट करके बहुत बड़ा काम किया है आपने। What? Innocent? Innocent? By foot? Serial offenders हैं सबके सब। गब्बर के साथ मिलके मर्डर्स किए हैं, all of them. Innocent. And I know Gabbar has kept Digvijay Patil and is gonna kill him. Bloody criminals. Go ahead. Sir,
एसीपी चंद्रकांत की वाइफ है। आपके पति को गब्बर ने मारा है मैम। He killed your husband, his father. इसको बताइए कि हमें बता दे कि वो कहां छुप सकता है, कौन कौन से ठिकाने हैं उसके। आपके पति और उसके बाप की मौत की जिम्मेदारी आप पर होगी। गोविंद, अगर तुमने इन्हें कुछ भी बताया तो समझ लेना तुम्हारी मां भी मर गई। मैम, आप एक पुलिस वाले की बीवी होके एक क्रिमिनल का साथ दे रही हैं? हाँ? I don't get this. Why? Who is this Gabbar? Why is a criminal getting so much affection? क्योंकि कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। Sorry? The police needs to arrest the corrupt government officials and then the courts need to punish them. अगर कानून से कुछ नहीं हो रहा है तो किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना? तो तुम्हें लगता है जो गब्बर कर रहा है वो कानूनन सही है? सर, सोसाइटी क्रिमिनल्स के कुछ करने से बर्बाद नहीं होती। सोसाइटी तबाह होती है एक केपेबल आदमी के कुछ ना करने से। गब्बर इज अ गुड मैन। गब्बर इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग फॉर अस। You know him, don't you? तुम जानते हो इस गब्बर? मैं उस वजह को जानती हूँ जिससे एक आम आदमी गब्बर बना है। मशाल जलाने के बाद सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ रहता है? कहाँ पाटिल? ढक्कन मशाल के नीचे रहता है। पुलिस सब जगह शोर मचा रही है लेकिन तेरे घर की घंटी नहीं बजा रही। तू मुझसे बदला लेगा। आई एम दिग्विजय पाटिल। आई एम अ ब्लडी ब्रांड। ब्रांड करता रहता है तो हमेशा। ध्यान से देख मेरी तरफ। दिग्विजय पाटिल, तुझसे बड़ा ब्रांड हूं मैं। तू? हाँ, मैं 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। तू गब्बर? हाँ, गब्बर। पांच साल पहले तूने मुझे 2 चांस दिए थे। आज मैं तुझे 3 चांस देता हूं। जिसको फोन करना है कर और उनको बता कि तू क्या है। तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि तू सबसे बड़ा ब्रांड है या मैं। कर फोन। हेलो। हेलो, वाघमारे? हाँ बोल रहा हूँ। मैं दिग्विजय पाटिल। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ वाघमारे। गब्बर ने मुझे किडनैप कर लिया है। अरे यार, तुम क्यों मरवा रहे हो मुझे? कहीं गब्बर को पता चला तो अपने तो 12 के भाव लग जाएंगे। तुम फोन रखो। मैंने तुम्हें होम मिनिस्टर बनाया। मुझे मेरे ही घर में पकड़ रखा है। मेरी जान खतरे में है। हेलो हेलो। दूसरी कोशिश। हेलो, कमिश्नर्स ऑफिस। मैं दिग्विजय पाटिल बोल रहा हूँ। गब्बर ने मुझे मेरे ही घर में छुपा रखा है। क्या ये पुलिस स्टेशन है? नहीं, ये पुलिस स्टेशन है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये पुलिस स्टेशन है ना? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ये पुलिस स्टेशन है, पिज्जा स्टेशन नहीं है यार। क्या साधु, क्या हुआ? सर, किसी पागल आदमी का फोन है। पुलिस स्टेशन फोन करके पिज्जा ऑर्डर कर रहा है। आखिरी बात सुन लो, ये पुलिस स्टेशन है। हेलो हेलो। Gabbar is a bigger brand than you. मैं इन नामर्दों की वजह से दिग्विजय पाटिल नहीं बना। दिग्विजय पाटिल एक आदमी नहीं, एक ब्रांड है।
एक्सक्यूज मी, क्या है? आपके जो सीबीआई ऑफिसर है उनका ऑफिस कहाँ है? क्यों? मेरा उनसे काम था। कुलदीप साहब हर किसी को नहीं मिला करते। मुझे बताओ क्या काम है? गब्बर के सिलसिले में बात करनी थी। फिर वही गब्बर। क्या कहूँ? प्रधानमंत्री जी आए हैं गब्बर के बारे में पूछने। कहो गब्बर खुद आए उनसे बात करने के लिए। साधु, गब्बर। गब्बर क्या? गब्बर आया है। कुलदीप पावा। प्रोफेसर आदित्य फ्रॉम नेशनल कॉलेज। गब्बर। गब्बर अपने आप को सरेंडर करने आया हूं सर। मैंने लातूर में एक तहसीलदार, एक कलेक्टर को नासिक में, एक पुलिस ऑफिसर को मुंबई में और ऐसे कई करप्ट ऑफिसर्स को मारा है। और अभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को मार के आ रहा हूं, दिग्विजय पाटिल। नाम तो सुना ही होगा उसका आपने। मैं इन सब मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। जितने भी मर्डर्स हुए हैं मैंने सोच समझ के किए और अपने होशोहवास में किए। ये मेरी लड़ाई है। वो सब ईमानदार ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स जिनको आपने गिरफ्तार किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन्हें छोड़ दीजिए। कोई नहीं जानता उसे। तुमने किया है? सोशल मीडिया मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अरे अगर चलाना कोई नहीं चाहता है कि गब्बर को कोई इसका सजा। मकसद है क्या? कौन है ये गब्बर? Lakhs of people have sent in their petitions to their president asking for Gabbar's freedom. What do you say about that, sir? इस देश का कुछ नहीं हो सकता. How many times we have said this, but now there's one person who is trying to bring some change. I urge everyone to come on roads इस and वक्त आप support. देख सकते हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज और हर तरह के कॉलेज के छात्र मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये लोग कैसे गब्बर के लिए सड़क पर उतर आए हैं। फ्री गब्बर, यहाँ पे भी लोग यही नारे लगा रहे हैं। गब्बर के डर से इस तस्वीर में कुछ बदलाव तो आए। लोगों में ये अफवाह है कि गब्बर को फांसी लग सकती है, इसलिए लोग Gabbar is the phenomena which has taken over India. People are on the roads to lend their support for Gabbar. Rallies protesting to free Gabbar are being held all over the country. गब्बर को इसी रास्ते से कोर्ट ले जाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लोग प्रोटेस्ट कोई नहीं चाहता है कि गब्बर को कोई सजा मिले। देखते हैं सुनवाई का क्या नतीजा निकलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सब फ्री गब्बर, रिलीज गब्बर का नारा लगा रहे हैं। वर्दी ने रोक रखा है, नहीं तो मैं भी आपके नाम का नारा लगा देता। इट्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे वहां। ये तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनेगी आदित्य। कैन यू हेल्प मी आउट हियर? अटेंडेंस ले ले। आपको कुछ नहीं होगा। We will go to the president, sir. उन्हें आपको माफी देनी ही पड़ेगी। मैंने आज तक किसी गलत आदमी को माफ नहीं किया, फिर अपने लिए कैसे माफी मांग सकता हूँ? आप मुजरिम नहीं है सर। आपने जो किया ठीक किया। अगर आपको कुछ हो गया तो शहर की ज्योग्राफी बदल देंगे हम लोग।
आज उनको स्टूडेंट पावर दिखाएंगे सर। यस, स्टूडेंट पावर। मुझे गर्व है स्टूडेंट पावर पर। तुम लोग जानते हो, हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनता, लेकिन हर गवर्नमेंट ऑफिसर स्टूडेंट जरूर होता है। देखो, जोशियों को हाथ दिखाना छोड़ो, करप्ट लोगों के कान के नीचे हाथ लगाओ और बोलो बस। हर जगह कंधा उठा देते हो, हमें क्या लेना देना। हाथ उठाओ, हाथ। शिवाजी महाराज ने कोई चैट ग्रुप नहीं शुरू किया था, अकेले निकल पड़े थे और सब जुट गए थे उनके साथ। तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अपने देश को किस मोड़ पे लेके जाना है। बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यू, द यूथ पावर, बी द चेंज। मैंने खुद अपनी मौत लिखने के बाद इन लोगों को मारना शुरू किया। मेरे मरने के बाद ये गाड़ियां, ये टैक्सी, ये ट्रेनें, ये सब मत जलाना। अगर जलाना है तो अपने दिल के अंदर की आग जलाओ। गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। पता है मैंने क्यों उन लोगों को मारा, उन बेईमानों को क्यों मारा? कोई बता सकता है? मैं बताता हूं। एक बेईमान की आंखें बंद करो तो बाकी सारे बेईमानों की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। और अब पता है मुझे क्यों मरना होगा? क्योंकि गब्बर ने गलत किया। मैंने जो किया वो सही है, पर जो रास्ता चुना वो गलत है। बिकॉज आई डिडंट हैव अ चॉइस, आई हैड टू डू इट। आप जानते हो गब्बर कौन है? हर वो आदमी जो गलत देखकर आंखें नहीं फेरता, वो गब्बर है। जो घूस देने वाले को घुस घुस के मारे, वो गब्बर है। जो सरकारी आदमी एयर कंडीशन रूम में बैठकर लोगों को तंग करते हैं, उनका पसीना छुड़वाए, वो गब्बर। अगर मैं नेशनल कॉलेज का होता तो आज आपके साथ होता। साधुराम, तुम जिस जगह पर हो उस जगह में रह के भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। आप में से गब्बर कौन है? कौन है गब्बर? कौन है गब्बर? एक गूगल फैक्ट बताऊं? 1 kiss burns many calories. Want to lose some weight before I die? आज के बाद अगर कोई रिश्वत लेने की सोचेगा तो उसके दिल के अंदर से आवाज आएगी, रिश्वत मत लेना, वरना गब्बर आ जाएगा। मैं तो मर जाऊंगा, तेरा क्या होगा कालिया? कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना। थोड़ा डर के रह बेटा, वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना। थोड़ा डर के रह बेटा, वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना। थोड़ा डर के रह बेटा, वरना गब्बर आ जाएगा। कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना। थोड़ा डर के रह बेटा, तेरा क्या होगा कालिया? कर ले जो भी है करना, आखिर सबको है मरना।